हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम जयपुर आ गए थे और जयपुर आने के बाद हमने आपको होटल का टूर दे दिया था। उसके बाद हम स्विमिंग पूल में थोड़ी देर नहाने लगे थे और देखिए भाई लड्डू कितने मज़े से खेल रहा है पानी में। और मेरी आंख में जो थोड़ा स्विमिंग पूल का पानी चला गया था। उसके बाद हम तैयार होकर जा रहे थे मार्केट। और देखिए भाई हम सब तैयार हो गए थे और अब हम पहुँच गए थे जयपुर की मार्केट के लिए। देखिए भैया अतुल बैठा था और ये लड्डू अपना मुंह कवर कर रही थी अपनी टी शर्ट से। और उसके बाद हम मार्केट में गए। देखिए लड्डू मेरे साथ झगड़ा कर रही थी, पता नहीं इसको क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद ही मुंह में ऐसे मारने लगती है, पता नहीं प्यार करती है पर ऐसे खाना शुरू कर देती है। लड्डू हट जा। देख लो भाई मुंह खींच रही है मेरा। क्या चाहती है लड्डू, क्या चाहिए बेटी को बताओ। लड्डू के पापा लड्डू को मेरे पास छोड़ गए थे तो इसलिए इसको गुस्सा आ रहा था और ये उछल उछल के उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। रजत और अतुल इतने बैटरी रिक्शा लेने गए थे और देखिए वही लड्डू टिकी नहीं रही थी। तो हम इतने वहाँ पे खड़े हुए थे, हमने बच्चों के लिए सामान ले लिया था, लड्डू के लिए कपड़े वगैरह जो लेने थे। तो उसके बाद हम अपने होटल आकर हमने डिनर किया और डिनर वाकई बहुत टेस्टी था, अच्छा डिनर था इनका। और उसके बाद हम सो गए थे। सो के उठे तो सुबह इनका बफ़े लगा हुआ था रेस्टोरेंट में। और देखिए भाई इनका रेस्टोरेंट बहुत सुंदर था, इस साइड बफ़े और उस तरफ आप बैठ के खा सकते हो। हम सब सारे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और लड्डू अपने चाचू के साथ खेल रही थी और मम्मी बैठे थे। और उसके बाद हम सब तैयार होकर निकल गए थे। हमने जो है टैक्सी अपनी पहले ही कर दी थी और अब हम वेट कर रहे थे उसके आने का और हमारी टैक्सी आ गई थी। फिर हम निकल गए जयपुर के लिए घूमने। और फिर हम सबसे पहले गए थे बिरला मंदिर। बिरला मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ था, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं थी तो इसलिए हमने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कराई। और ये देखिए भाई लड्डू अपने मामा के कंधे पे चढ़ के कितनी खुश हो रही है। उसके बाद अब हम निकल गए थे एल्बर्ट हॉल के लिए। और ये देखिए जयपुर की सड़कें कितनी सुंदर लग रही थी। जयपुर वाकई बहुत सुंदर शहर है, आप जैसा देख सकते हैं ट्रैफिक भी कम है। उसके बाद हम अपना एल्बर्ट हॉल पहुंच गए थे। देखिए एल्बर्ट हॉल का बाहर से कितना सुंदर है और इसकी हमने टिकट वगैरह ले ली थी। देखिए अतुल आगे आगे जा रहा है। हवा महल से 10 मिनट की दूरी पर मौजूद इस म्यूजियम को सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। एल्बर्ट हॉल की स्थापना साल 1876 में 6 फरवरी को प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी। उनके नाम पर ही इस इमारत का नाम भी रखा गया था। लेकिन इस हॉल का उपयोग कैसे किया जाए ये दुविधा उस दौरान काफी बनी हुई थी। महाराज सवाई राम सिंह शुरू में चाहते थे कि म्यूजियम एक टाउन हॉल हो। कुछ ने इसे संस्कृति या शिक्षा उपयोग में लाने का सुझाव दिया था, लेकिन डॉक्टर थॉमस हॉबिन हेडली ने स्थानीय कारीगरों को अपनी शिल्पकारी दिखाने उसे यहाँ प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था। जयपुर के तत्कालीन महाराज सवाई माधो सिंह द्वितीय को उनका विचार बड़ा पसंद आया और उन्होंने 1880 में जयपुर के स्थानीय शिल्पकारों की कलाकृति को प्रदर्शित करने वाला एक म्यूजियम बनाने का फैसला लिया और तब से ही इसे म्यूजियम के रूप में काम में लिया जा रहा था। म्यूजियम की भव्य वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। यहाँ की डिजाइनिंग इंडो सैरेनिक शैली में निर्मित है। संग्रहालय को महाराज राम सिंह के शासन में सैमुअल स्वीटिन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया था। अब म्यूजियम में जयपुर कला के कुछ बेहतरीन काम, पेंटिंग कलाकृतियाँ, आभूषण, कालीन, धातु पत्थर और हाथी दांत की मूर्तियाँ भी मौजूद हैं। एल्बर्ट हॉल में पुराने चित्र और पेंटिंग जैसे जयपुर के महाराजाओं की बहुत सारी फोटोज हैं। साथ में इसमें धातु कला का सामान भी आप दे सकते हैं जो 19वीं शताब्दी से यहाँ पर है। यहाँ पे आप ये जो भी बर्तन देख रहे हैं ये ईरान, ब्रिटेन, तुर्की और जापान की मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। और जो कुछ बर्तन हैं वो चीनी मिट्टी के भी हैं जो चीन से लाए हुए हैं। यहाँ पर जो लोग मुद्रा शास्त्र में रुचि रखते हैं उनके लिए एल्बर्ट हॉल में सिक्कों का कलेक्शन किसी आकर्षण से कम नहीं है। ये सिक्के गुप्त, कुषाण, दिल्ली सल्तनत और मुगलों, अंग्रेजों के समय के हैं। तलवारें, मुठ, हेलमेट और भाले जैसे हथियार और कवच संग्रह है। यहाँ पर भूतल पर से 4वीं 10वीं शताब्दियों की मूर्तियाँ और संगमरमर की मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ पर 4वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक की सारी मूर्तियाँ हैं जो खंडित हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये हैदराबाद, कोलकाता और कुछ मद्रास से भी लाई हुई हैं। ये अकेली जयपुर की मूर्तियाँ नहीं है, पूरे भारत से आई हुई मूर्तियाँ हैं। और आप देख सकते हैं इनकी जो कलाकृति है वो कितनी सुंदर और कितनी अलग है।
19वीं शताब्दी के आभूषण और कोटा, डोरिया, बंदिश, गोटा जैसे पुराने परिधान वस्त्र भी आप देख सकते हैं। ये देखिए तलवारें, मुठ, हेलमेट और बाले जैसे कई हथियार और कवच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ एक मिस्र के पुजारी के परिवार की महिला सदस्य की टूटू मम्मी है और आप देख सकते हैं इसको टूटू मम्मी बोला जाता है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम हफ्ते के सभी दिनों में खुला रहता है। ये 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलता है। एल्बर्ट हॉल में आप बहुत आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको ऑटो रिक्शा या टैक्सी मिल सकती है और आप जयपुर अपने होटल से कैब भी बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और अगला व्लॉग देखने के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉग को शेयर करें। थैंक यू।